निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। बीजेपी के हार से हर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। राम मंदिर के निर्माण से पूरा अयोध्या शहर भी बदल गया। यहां नया एयरपोर्ट बनाया गया, रेलवे स्टेशन, हाईवे, सरयू नदी पर घाटों पर नए निर्माण से पूरा शहर राममय हो गया। आज की तारीख में देश भर से लाखों लोग अयोध्या आ रहे हैं, जिससे पूरे शहर की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात से है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। लोगों के आरोप है कि जाति के जाल में फंसकर अयोध्या के लोगों ने सनातन हिंदू धर्म की बजाय जाति के दबाव में बटन दबा दिया। बहुत से लोग इस हार के लिए अखिलेश यादव के सॉलिड जातीय समीकरण को भी एक वजह मान रहे हैं। लेकिन लोगों को यह दुख हो रहा है कि राम मंदिर बना और हिंदू एक चुनाव भी हिंदू के तौर पे वोट नहीं कर पाया, वहां भी उसको अपनी जाति दिख गई। कुछ लोग बीजेपी के उम्मीदवार को ही इस हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पिछले 40 सालों से जिस अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन की बदौलत बीजेपी ने अपनी पूरी पार्टी खड़ी कर ली, लेकिन एक गलत उम्मीदवार के चयन से करोड़ों हिंदुओं को निराश कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले अयोध्या के साधु संतों की बातें सुनवाता हूं जो इस हार से बहुत दुखी हैं। इसके बाद हार के असली कारणों पर भी बात करूंगा। ये अयोध्यावासी दोगले हैं। जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे, ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। ये दोगले जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्यावासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्यावासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्यावासी पे कभी विश्वास मत करना। जो राम को लाए थे हम उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्यावासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा, अब कहाँ गया जो राम को लाए थे। तुम लोगों ने ठुकरा दिया। तुम्हारे लोगों के जीवन पे धिक्कार हो, ऐसे अयोध्यावासी पे धिक्कार हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम को ठुकराता है उसको दुनिया ठुकराती है। अगर राम को अयोध्यावासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। ये अवस्था भविष्यवाणी है संतों का। राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिक अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता था कि आसपास के किन्हीं सीट के विधायक और सांसद हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है। और उनको कैसे हरा दिया, जो 90 के दशक की वो शाम जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से भून दिया था और उन्हीं को जिता दिया। ये बहुत दुख है। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो राजनीति का केंद्र है वो राम मंदिर है। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहाँ रात रात घूम करके और वो जो है यहाँ पैसा भी काफी बांटे हैं। तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं और जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी की बात है कि बहुत शर्म की बात है इस अयोध्या की, मतलब जो उन्होंने किया, मतलब ये आंसू निकल रहे हैं आंख से कि ये जो हार गए बहुत गलत हुआ। मतलब पूरे अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया सब कुछ, बहुत ही बुरा हुआ। मतलब इतना शर्मनाक बात है
कि जिस अयोध्या के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ किया, उसके लिए इन्होंने पूरा एकदम खत्म कर दिया सब पूरे अयोध्या वासियों को। किसके बातों में आ गए, क्या किए, कैसे किए, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ। ये सोचना ही बहुत बुरा है। मतलब पूरे देश में अयोध्या का एकदम से पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, ये लोग मारे एकदम पूरा उसको गड्ढे में डाल दिए सब। बहुत सारा दुख है, अब इसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक जोन था। 500 साल बाद राम मंदिर का यहाँ पे पूरा हम लोग देख सकते हैं अपने प्रत्यक्ष आंखों से। उसका जो है योगदान बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, राम मंदिर के चौकट नहीं धांगा, वो शैतानों ने गोली चलवाया राम भक्तों के ऊपर। ये हिंदुस्तान हिंदू नमक कहिए, जय श्री राम नत कहिए इनको। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जो ये काम किया है बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है और बहुत दुख हो रहा है कि अयोध्या का इतना विकास हुआ, मोदी जी ने इतना विकास करवाया, अयोध्या चमक गई पूरे दुनिया में, विश्व में हर जगह देखिए धर्म स्थान है, रोड है, हर जगह मतलब कायाकल्प हो गया है। लेकिन ये जो यहाँ घटना घटी है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। यानी अयोध्या के लोग भी कह रहे हैं कि ये गलत हो गया बॉस। के लोगों ने क्या कहा ये भी सुनिए, फिर आपको समाजवादी पार्टी का जातीय समीकरण बताऊंगा जिसके चक्कर में हिंदू वोट बढ़ गया। निश्चित तौर पर जो करोड़ों भक्त हैं उनको धक्का लगा है, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होनी चाहिए थी। अयोध्या अयोध्या है, अयोध्या के बारे में तमाम जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं गलत है, और ये बात सत्य है कि रणनीतिक चूक के नाते वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, मत नहीं कम हुआ है। दूसरे राज्य से यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति हुई अयोध्या में जो हिंदी को नहीं जानते हैं, और उन लोगों ने अयोध्या वासियों की उपेक्षा की। इससे अयोध्या के लोग नाराज थे। अयोध्या की हार हिंदुओं की हार है, और इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कुछ गलत बयान नेताओं द्वारा दिया गया, उसके द्वारा अयोध्या में कम सीटें मिली भाजपा को। लोगों ने तोड़फोड़ को ज्यादा प्रायोरिटी दी, न कि जो उनका विकास हुआ, जो उनको उसके बदले सुविधाएं दी गई उसको ध्यान में रखा गया। अयोध्या में बीजेपी की हार जान लीजिए कि ये हम सभी युवा हिंदुओं की हार है। हम लोग भी बहुत सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर ये चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी हारी है। मंदिर वहाँ पे विराजमान हुई और उसके बाद भी अगर वहाँ पे हिंदुओं ने वोट नहीं दिया तो ये हम लोग के लिए बहुत सोच का विषय है और बहुत निंदनीय विषय है कि वहाँ पे हम लोगों को वोट जरूर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब अयोध्या में बीजेपी की हार हुई। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अयोध्या से जीत चुके हैं, लेकिन चूंकि इस बार राम मंदिर बनने के बाद चुनाव हो रहा था तो बीजेपी की हार से हिंदुत्ववादी लोगों को बहुत धक्का लगा। इस बार विपक्ष ने दलित समुदाय से अवधेश कुमार पासी को खड़ा किया। इस जातीय समीकरण के सामने हिंदुत्व का मुद्दा पीछे रह गया। देखिए, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि सारे अयोध्या वासी दुखी हैं, सारे संत दुखी हैं, सारे महात्मा दुखी हैं, सारे लोग अयोध्या के भी दुखी हैं कि वहाँ से बीजेपी हारी है। और अयोध्या वासियों को बड़ा दुख भी झेलना पड़ रहा है कि लोग उन्हें इस तरह से कह रहे हैं कि अयोध्या वासियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अयोध्या वासी किसी के सगे नहीं होते हैं, वो भगवान राम के भी सगे नहीं हुए। तो सभी अगर दुखी हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वोट तो दिया गया था और वोट देने के बाद भी बीजेपी कैसे हारी है, आखिर ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। आखिर वहाँ ऐसा कौन सा खेल हुआ, आखिर ऐसा वो कौन सा बड़ा कारण है जिसके कारण अयोध्या वासियों के वोट देने के बावजूद भी वहाँ से बीजेपी हार गई है। और अगर ये चीज़ निकल के आ रही है कि लोग वहाँ पर जातिगत मामलों से भटक गए थे या जाति की वजह से उन्होंने भाजपा को वोट दे नहीं दिया है, तो ये भी बहुत शर्मनाक बात है कि हमने अपने स्वार्थ और सिर्फ अपनी एक जाति को देखते हुए पूरे राष्ट्र हित को नहीं देखा, पूरे राष्ट्र के विकास को नहीं देखा। और जहाँ की कहा जा रहा था कि सबका साथ सबका विकास, हम सब के लिए एक है, और जो भी सुविधाएं आती थी, जो भी योजनाएं आती थी वो सब के लिए होती थी। फिर ऐसी जातिगत व्यवस्था कहाँ पर डगमगाई, कहाँ पर ऐसा लोगों ने गलत बयान दिया, कहाँ पर लोगों ने इस प्रकार से जनता को भरमाया, भ्रमित किया, जिसकी वजह से जनता भ्रमित हो गई। और जो जनता बार बार ये नारे लगा रही थी कि
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। उनका ये नारा आखिर इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है? बहुत बड़ी सोच की बात है, बहुत विचारणीय बात है, बहुत ही विचारणीय ये विषय बन चुका है, क्योंकि जनता पूरे जोश होश के साथ बीजेपी के साथ थी। फिर ऐसा ये कैसा खेल हुआ, ऐसा कैसा ये मंजर हुआ। आप देख सकते हैं कि कितने अयोध्यावासी रो रहे हैं, कितनी जनता जहाँ से बीजेपी हारी वो रो रही है कि भाई हमने वोट दिया, हमने किया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी हारी तो हारी कैसे? आखिर ये कौन सा कारण है? अंदर ही अंदर ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया, अंदर ही अंदर ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जिसकी वजह से बीजेपी को ये हार देखनी पड़ी है? तो इसके विषय में ज़रूर से ज़रूर सोचना